नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस पे नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। सिंथेसाइज द इम्पीडेंस फंक्शन z of s is equal to s square plus 2 into s square plus 4 divided by s into s square plus 3 using Cauer second form of realization। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन z of s का यूज़ करके कावर सेकेंड फॉर्म के रियलाइजेशन को करना होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने कावर सेकेंड फॉर्म के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। उसके बाद इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे या समझेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s से कावर सेकेंड फॉर्म पे रियलाइजेशन को करने के लिए हम लोगों को दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s को सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे z ऑफ s इज इक्वल टू न्यूमरेटर पर हम लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इक्वेशन मिलेगा s टू दी पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8 और डिनोमिनेटर पर हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा s क्यूब प्लस 3s। तो जैसा कि कावर सेकेंड फॉर्म पर हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों को इम्पीडेंस फंक्शन या एडमिटेंस फंक्शन के रेशियो के फॉर्म पर अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया होगा तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोगों को s के पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर या s के पावर के असेंडिंग ऑर्डर पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 8 प्लस 6s स्क्वायर प्लस s टू दी पावर 4 न्यूमरेटर पर लिखेंगे और डिनोमिनेटर पर लिखेंगे 3s प्लस s क्यूब। अब हम लोग यहाँ पर आगे कावर सेकेंड फॉर्म पर ड्रॉ होने वाले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए जो हम लोगों ने इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के लिए रेशियो के फॉर्म पर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके हेल्प से अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 3s प्लस s क्यूब से डिवाइड करना होगा 8 प्लस 6s स्क्वायर प्लस s टू दी पावर 4 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे सबसे पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस 8 पर डिवाइड करना होगा किसको, 3s को। तो यहाँ पर हम लोगों को पहला कोफिशिएंट कितना मिलेगा 8/3s और जब हम लोग इस 8/3s का 3s प्लस s क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा 8 प्लस 8/3s स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर आगे इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो साइन को चेंज करना होगा, +8 और -8 क्या हो जाएगा कैंसल
और जब हम लोग 6s² से 8/3s² को माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 10/3s²। और इस s⁴ को एज इट इज लिख लेंगे, तो लिखेंगे +s⁴। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर इन्वर्स डिवाइड को करेंगे और इन्वर्स डिवाइड को करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 3s + s³ को। अब हम लोग यहाँ पर अगले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर 3s पर डिवाइड करना होगा 10/3s² को। तो हम लोगों को अगला कोफिशिएंट कितना मिलेगा? 9/10s। और जब हम लोग 9/10s का मल्टीप्लाई करेंगे 10/3s² + s⁴ के साथ, तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 3s + 9/10s³। अब हम लोग यहाँ पर आगे माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए हम लोगों को साइन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर +3s और -3s क्या हो जाएगा? कैंसल। और जब हम लोग s³ से 9/10s³ को माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 1/10s³। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर फिर से इन्वर्स डिवाइड करेंगे और इन्वर्स डिवाइड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 10/3s² + s⁴ को। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे अगले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोगों को 10/3s² पर डिवाइड करना होगा 1/10s³ का। तो हम लोगों को अगला कोफिशिएंट कितना मिलेगा? 100/3s। और जब हम लोग 100/3s का मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 × s³ से, तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 10/3s²। और अब हम लोग आगे माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 10/3s² प्लस पे और 10/3s² माइनस पे सॉल्व होकर हो जाएगा कैंसल। और हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा? s⁴। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर फिर से इन्वर्स डिवाइड करेंगे और इन्वर्स डिवाइड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 1/10 × s³ को। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे फिर से कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अगले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोगों को 1/10s³ पर किसका डिवाइड करना होगा? s⁴ का। तो हम लोगों को अगला कोफिशिएंट कितना मिलेगा? 1/10s। और जब हम लोग 1/10s का s⁴ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 × s³। अब हम लोग यहाँ पर आगे माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस और माइनस पे 1/10 × s³ सॉल्व होकर हम लोगों को क्या मिलेगा? 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो हम लोगों ने कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया है, उनके हेल्प से कावर सेकंड फॉर्म के सर्किट पर ड्रॉ होने वाले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने कंटिन्यूड फ्रैक्शन का कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है उसको कंपेयर करेंगे इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जो रेशियो के फॉर्म पर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है वो इम्पीडेंस फंक्शन
जेड ऑफ एस के फॉर्म पर दिया है, जिस कारण से हम लोगों ने इस पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सेकंड कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोगों को आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। और अब हम लोग आगे इस लास्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट पर s का डिवाइड हो और हम लोगों को उसका कंपैरिजन इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से करना हो, तो हम लोग कौन से एलिमेंट से कर पाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/C1s। और जब हम लोग 1/C1s का कंपेयर 8/3s के साथ करेंगे तो दोनों टर्म का s क्या हो जाएगा? कैंसल। और हम लोगों को कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना मिलेगा? 3/8। और यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का? फैराड। अब हम लोग यहाँ पर आगे सेकंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन कोफिशिएंट की हेल्प से अगले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट पर s का डिवाइड हो और उसका कंपैरिजन हम लोगों को एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से करना हो, तो हम लोग कौन से एलिमेंट से कर पाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/L2 इंटू s। और जब हम लोग 1/L2 इंटू s से 9/10s का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों टर्म का s क्या हो जाएगा? कैंसल। और हम लोगों को इंडक्टेंस L2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 10/9। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी। अब हम लोग यहाँ पर आगे थर्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट की हेल्प से अगले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट पर s का डिवाइड हुआ है, तो जिस कारण से इम्पीडेंस फॉर्म के किस सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कंपेयर करना होगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/C3 इंटू s। और जब हम लोग 1/C3 इंटू s का 100/3s के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों टर्म का s क्या हो जाएगा? कैंसल। और हम लोगों को कैपेसिटेंस C3 का वैल्यू कितना मिलेगा? 3/100। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फैराड। अब हम लोग यहाँ पर आगे लास्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शन कोफिशिएंट की हेल्प से अगले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट पर s का डिवाइड हो और जब हम लोगों को उसका कंपैरिजन एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करना हो, तो हम लोग कौन से एलिमेंट से कर पाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/L4 इंटू s। और जब हम लोग 1/L4 इंटू s का कंपेयर 1/10s के साथ करेंगे तो दोनों का s क्या हो जाएगा? कैंसल। और हम लोगों को इंडक्टेंस L4 का वैल्यू कितना मिलेगा? 10। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो हम लोगों ने कंटिन्यूड फ्रैक्शन की हेल्प से सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को डिटरमाइन किया है, उनका यूज़ करके कावर सेकंड फॉर्म पर सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो एलिमेंट को हम लोगों ने इम्पीडेंस फॉर्म के
सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया है उनको सीरीज ब्रांच पर कनेक्ट करना होगा, और जो एलिमेंट को हम लोगों ने एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया है उनको हम लोगों को शंट ब्रांच पर कनेक्ट करना होगा। अब हम लोगों को आगे इस सर्किट पर यहाँ पर पुट करना होगा कैपेसिटेंस C1 के वैल्यू को, और यहाँ पर कैपेसिटेंस C3 के वैल्यू को, और यहाँ पर इंडक्टेंस L2 और यहाँ पर इंडक्टेंस L4 के वैल्यू को। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कावर सेकंड फॉर्म पर एलसी नेटवर्क का रियलाइजेशन या सिंथेसिस हम लोगों को किस प्रकार से करना होता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।